दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं अलौली विधानसभा में और मैं आपको पूरे बिहार में अलग अलग जगह जाकर के दिखा रहा हूं कि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में जनता का क्या रुख है, जनता क्या चाहती है। आपको बता दें कि अभी जो है राहुल गांधी ने जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया है और ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन कमीशन ने वोट के साथ जो है छेड़छाड़ किया है। ऐसे में बिहार में चुनाव है, बिहार में भी जो है वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठता है कि क्या बिहार में भी उसी तरीके से धांधली होगा, ऐसा जो है विपक्ष का सवाल है। तो इन्हीं मुद्दों पे लोग जरूर जानने की कोशिश करें। आप तो अच्छे थर्मामीटर लेकर आए हैं। लेकिन प्रजातंत्र की रक्षा तो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं ना। प्रजातंत्र की रक्षा प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते हैं, तो वो आरएसएस का लोग हैं। वो जनता को जो 500 वर्ष पहले जो सामंती प्रवृत्ति था उसको उजागर करने का काम उन्होंने कर रहा है। आज गरीब को चूसने का काम कर रहे हैं, प्रलोभन दे करके ठगने का काम कर रहे हैं, चापलूसी से, चालाकी से, चतुराई से। और भोले भाले गरीब जनता उनके भावना को, उनके चाल को पकड़ नहीं रहा है, जो उनको वोट करने का काम करता है। एक भी काम पर, एक भी बिंदु पर मजबूत रूप से आज तक उन्होंने खड़ा नहीं रहा पूरे है। बिहार को जो है, पूरे बिहार का भविष्य बदल दिया। सर आप कैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने काम नहीं किया भविष्य क्या बदला है वो तो बतलाइए। रेल बेच लिया, तेल बेच लिया हवाई अड्डा, कौन सी बाकी छोड़ा है? गरीबों के अरमा को बेच लिया है। 5 किलो चावल दे करके ठगने का काम कर रहा है। और क्या कर रहा है? अरे बिहार के गरीब तो कहते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर से मोदी। नहीं, वो भी नीतीश कुमार के साथ में। ये सच्चाई है कि हर हर जो मोदी जो कहता है वो गड़बड़ मोदी है, हर भर मोदी नहीं है। बोलिए, देव महादेव को जो हमारे पूर्वज देवता मानते आए हैं, उनकी श्रेणी में इनको रख के हर हर मोदी। अरे प्रधानमंत्री मोदी भी तो एक देवता ही हैं, उनको विष्णु जी के अवतार कहते हैं। वो गड़बड़ मोदी हैं। वो तो अपने कहने का काम करते हैं कि हम भगवान का अवतार हैं, डायरेक्ट हमको भगवान ने लाया है। भगवान को हाथ पकड़ करके मंदिर में ले गए। बोलिए, वो कैसा आदमी है कि वो तो भगवान हो गए? वो तो भगवान है, वो तो आदमी है नहीं, तो हमारा प्रधानमंत्री कैसे? लेकिन लोग तो पूज रहे हैं ना। भगवान नहीं, आदमी चाहिए। अरे मोदी जी को लोग पूज रहे हैं ना। पूज नहीं रहे हैं, ठगा रहे हैं हमारे पूजने, उनको चाहने वाले लोग। जो सामंती प्रवृत्ति का थे, वो जिसको लालू यादव ने रोंदने का काम किया, रोड के गिट्टी के तरफ बैठाने का काम किया, वो आदमी सामंती ताकत पनपने का काम कर रहा है, फन को फैलाने का काम कर रहा है। नीतीश जी के जो नीतीश है, रामविलास पासवान है, रामविलास पासवान, चिराग पासवान। बोलिए, गरीब जनता को, दलितों को, पिछड़ों को, उपेक्षितों को उन्होंने जगाने का काम किया, हिम्मत देने का काम किया। समाज में चलो तो सीना तान कर चलो, किसी से झुको नहीं, वो ताकत देने का काम किया। और ये नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जो गरीब का बेटा, दलित का बेटा, हरिजन का बेटा है, गौरव और दुलार से उसका नाम लेता था, वो जा करके आरएसएस के गोद में बैठने का काम किया, गरीबों के सीने में छुरा भोंकने का काम किया है, गद्दारी करने का काम किया है। उसे अगर कोई चाह रहा है तो धोखा में हमारे आदमी, जो मेरा ही आदमी है, जिसकी लड़ाई लड़ा हूँ, लालू यादव लड़ाई लड़ा है। लालू यादव ही कहने वाला है मंच पर बैठ करके, कुर्सी पर, खबरदार गरीबों के झोपड़ी पर कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर चलाएगा तो समझो लालू यादव के सीने पर चला रहे हैं। है कोई हिम्मत वाले, वो लालू यादव के विचारों को, अरमा को झकझोरने का काम किया है और सामंती का फन फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के ऊपर तो आरोप लगता है कि उन्होंने चारा घोटाला किया है, उसके बाद जो है उनको सजा भी मिली है, तो उनको आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? अब देखिए, अब आप दूसरे जगह पर जा रहे हैं। चारा घोटाले किए, चारा घोटाले नहीं किए, उस सामंती ताकत के अरमा को झकझोरने का काम किए, जिसका परिणाम है उनको साजिश के तहत फंसाने का काम किया। आज कितना 70,000 करोड़ का है न घोटाला, कोई चर्चा है? कोई खोज रहा है, पूछ रहा है? सब दबा देगा। जो सदियों से गरीबों को चूसने का काम किया, खून चूसने का काम किया है, मान और सम्मान नहीं दिया है, उपेक्षित किया है, वो उसको जगाने का काम। नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव को कहते हैं नाबालिग बच्चा है। हाँ, वो तो नाबालिग बच्चा है।
वो बात तो सही है, लेकिन उसको ये सोचनी चाहिए नाबालिग बच्चा नहीं, वो कृष्ण बन करके है कि नीतीश कुमार का भावना है, सिद्धांत है गलत, जो सामंती ताकत के साथ जो बैठ के खेल रहा है उसका खून पीने का काम करेगा। तो मतलब तेजस्वी यादव जी कृष्ण जी हैं। कृष्ण के तरह उसको खून चूसने का काम करेंगे और गरीबों को आजादी दिलाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव नाम सुनिए, क्या है उसका अर्थ लगाइए। तेजस्वी है, वो रुकने वाला नहीं है। वो तो 2020 में ही उसको साजिश के तहत गलत बेईमानी करके 12 बजे 3 बजे रिजल्ट देने का क्या उचित होता है। जो ईवीएम से गिनती हो रहा है जनता नहीं समझती है, जनता सब समझ रही है, पढ़ा लिखा है कि जब गिनती जो होता है ईवीएम से तो फिर उतना टाइम कैसे लग गया। वो 2000 में 2020 में और वहां से चला आया अमित शाह किस लिए पटना, बिहार आने का उसका क्या उचित था। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है सबको रोक देंगे, मोदी जी को रोकना तो नामुमकिन है। मोदी देखिए को। मोदी जी अपने आप में एक अलग चीज है, पूरी दुनिया जो है मोदी जी से कांपती है। दुनिया कांपती नहीं है, दुनिया उसके पीछे उसका बहुत जल्दी होने वाला है। सिर्फ वो कुर्सी से हटेंगे, वो नीरव मोदी के तरफ भागेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है भारत के धरती पर। वो भी देश छोड़ के भागेंगे, रुकने वाले नहीं हैं, यहाँ उनका उपाय नहीं है। इतना कुकर्म किए हैं, इतना तानाशाही किए हैं कि सब निकल जाएगा। मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट है, तो फिर भी आप वो हिंदू सम्राट ने, हिंदू किस चिड़िया का नाम, किसको कहते हैं हिंदू? हिंदू का मतलब क्या? हिंदू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो मजबूत सिद्धांत से हो। हमारे देश में जो अंग्रेजों का शासन था तो उसकी लड़ाई में सबों का सहयोग है, सबों ने शहादत दिया है, सबों के कुर्बानी से यह देश आजाद हुआ है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई मिलकर के रहने का सबों ये बाग है, ये फुलबारी है। फुलबारी में जैसे अनेक तरह के फूल होते हैं, उस फूल में माली का काम है पानी सींचना, उसी तरह से हमारे देश में। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। बीजेपी के वाले का एक ही सिद्धांत है, एक ही क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, धर्म करेंगे, सिर्फ मंदिर जाएंगे। अरे धर्म कर्म करो, मंदिर जाने का कोई जरूरी नहीं है। कर्म तो सबसे पहले सीना तान कर करो। कर्म क्या करते हैं? मोदी जी क्या किए हैं? क्या गो वादा पूरा किए हैं? 2 करोड़ नौकरी मिल गया जनता को प्रत्येक वर्ष। बोलने का कोई और गेट है? नहीं बोलनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर तो है। कह रहे हैं पकोड़ा तलना भी रोजगार है। रोजगार है। अब सोचिए, जो पढ़ा लिखा हमारा आदमी है, विद्यार्थी है, उसको पकौड़ा तलने के लिए कह रहे हैं, वो भी रोजगार है। अरे जीने के लिए तो कोई भी काम रोजगार है। काम करेंगे, बड़ी प्रेम से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वो तो ठीक है, लेकिन उनका क्या सोच है? क्यों नहीं बहाली? 10 लाख को जो 2000 में जब घोषणा किए नीतीश जी, तो उन्होंने क्या कहा था? तेजस्वी बाप घर से पैसा लाएगा, 10 लाख को नौकरी देगा। नौकरी दे करके देखने लिया, मेला लगा दिया गांधी मैदान में, जो रैली होता है, और नौकरी बांटने का उन्होंने रैली करके दिखा दिया। उसका नाम है लालू यादव, तेजस्वी प्रसाद। फिर कैसे कहते हैं? वो तो इतिहास को बदलने का काम किया है। आज तक नौकरी के लिए पीछे पीछे आदमी दौड़ता था। सम्राट चौधरी सदन में इतना बड़ा आरोप लगाते हैं उनके ऊपर, वो भी तो आपको देखना चाहिए। अरे सम्राट चौधरी का नाम क्यों प्रचारित कर रहे हैं? उनका नाम लेने में ये लगता है, ये सम्राट चौधरी नाभि का घाव नहीं छूटा था, और लालू यादव ने बैकवर्ड का बेटा होने के कारण, गरीब का दलित का बेटा होने के कारण दुलार से उसको लाए और डायरेक्ट मंत्री बनाने का काम किया। गद्दार। और वो गद्दार आज बोलने में उसको शर्म नहीं आता है, उसको बोलने में शर्म नहीं आता है लालू यादव को। जो लालू यादव उसका पिता है, जन्मदाता है, और उसको वो किसका होगा? वो किसी का नहीं है। वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ क्या करेगा? बीजेपी उसको लात मारेगा, एन वक्त पर उसको लात मारेगा। रामविलास पासवान जी को क्या किया? पहले देखिए, रामविलास पासवान जी के घर में झगड़ा लगा दिया। रामविलास पासवान जी को पहले
चलिए छोड़िए, वो रामविलास पासवान की हम बात नहीं कर रहे हैं, अब चाहे चिराग पासवान की हम बात नहीं कर रहे हैं। इस बार बिहार में नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? वापसी का प्रश्न नहीं है। अरे जनता चाह रही है। नहीं चाह रही है जनता। जनता नहीं चाह रही है। 5 से 25 बहुत हो गया नीतीश, अब तो जान छोड़ो, जाओ। अब यहाँ उपाय नहीं है, अब उसका उपाय नहीं है यहाँ दोबारा आने वाला। तो मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? जनता नहीं बनने देगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 2020 में ही लात मार चुका था जनता। अरे आप भी तो हिंदू हैं, तो काहे विरोध कर हिंदू रहे का हैं? फिर हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ? हम भारत की जनता हैं।